स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में या रिलेटिव्स में जो कोई भी डेटा साइंस की तैयारी कर रहा है, ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ सॉफ्ट ड्रिंक मेड बाई यूज़ ऑफ वे। मतलब वे का यूज़ करके जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेविट होता है सॉफ्ट ड्रिंक जो वे का यूज़ करके बनाते हैं। वे क्या होता है? जैसे जब छेना बनाते हैं तो आफ्टर मिल्क कोगुलेशन छेना को जैसे मसलिन क्लॉथ में कर लेते हैं तो छेना जो मतलब सॉलिड रहता है वो तो कपड़े में रह जाता है, लेकिन उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वाटरी टाइप सॉल्यूशन उसको कहते हैं वे। तो और वे से जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जाता है वे का यूज़ करके वो होता है वेविट। और ये वेविट जो है ये एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द केसीन कोगुलेट द केसीन कोगुलेट्स इज लाइक अ। मतलब जब केसीन को कोगुलेट किया जाता है, जब केसीन को कोगुलेट किया जाता है तो जो केसीन का कोगुलेट्स होता है मतलब जैसे केसीन को जो है कोगुलेट का मतलब होता है उसको फाड़ना, जैसे एसिड या रेनेट कुछ भी डाल के कोगुलेट किया और जब वो फट जाएगा तो उसका जो फटा हुआ मटेरियल होगा, जो कोगुलेट्स होगा, वो कैसा दिखता है? इज लाइक अ जेल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हेन द केसीन कोगुलेट इज लाइक अ जेल, वाटरी जेल टाइप का दिखता है केसीन का कोगुलेट जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किम मिल्क आफ्टर कोगुलेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। स्किम मिल्क को जब कोगुलेट कर लिया जाता है उसके बाद उसका यूज़ क्या बनाने के लिए करते हैं? मतलब किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है स्किम मिल्क? यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो कॉटेज चीज़ भी बनाते हैं स्किम मिल्क से ही, बेकर्स चीज़ भी बनाते हैं, कुर्ग चीज़ भी बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। स्किम मिल्क आफ्टर कोगुलेशन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉटेज चीज़, बेकर्स चीज़ एंड कुर्ग चीज़। अब कॉटेज चीज़ से जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉटेज चीज़ में जो है वो मैक्सिमम कितना फैट होना चाहिए या कितना हो सकता है मैक्सिमम? तो 4% फैट इन कॉटेज चीज़ एंड कॉटेज 4%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यही कि कॉटेज चीज़ जो है वो कौन से मिल्क से बनाया जाता है? तो स्किम मिल्क से, नॉट होल मिल्क। नेक्स्ट है बेकर्स चीज़, तो बेकर्स चीज़ भी बनाया जाता है स्किम मिल्क से। एंड आफ्टर कोगुलेशन जब चीज़ बना रहे हैं तो कोगुलेट तो करेंगे ही मिल्क को। एंड बेकर्स चीज़ से पूछा जाता है इसका ओरिजिन कहाँ है बेकर्स चीज़ का? तो यूएसए इज़ द ओरिजिन ऑफ बेकर्स चीज़। एंड बेकर्स चीज़ जो होता है सेम एज कॉटेज चीज़, बट बेकर्स चीज़ जो है वो अगर कंपैरिजन करें कॉटेज चीज़ से तो ये कुछ सॉफ्ट होता है। मतलब कॉटेज चीज़ से बेकर्स चीज़ जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, बाकी सेम कॉटेज चीज़ की तरह ही रहता है। एंड इसका ओरिजिन क्या है? यूएसए। नेक्स्ट है कुर्ग चीज़। कुर्ग चीज़ जो है वो यूरोपियन ओरिजिन है। एंड कुर्ग चीज़ को पैकिंग से पहले क्रीम से ब्लेंड कर दिया जाता है, मतलब बनता ही है स्किम मिल्क से ही है, लेकिन जब इसको बना लेते हैं उसके बाद क्रीम के साथ ब्लेंड कर देते हैं। तो जब क्रीम से ब्लेंड करेंगे तो उसमें फैट परसेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। समथिंग 10% फैट होता है एंड 75% मॉइस्चर होता है कुर्ग चीज़ में, बिकॉज इसको पैकिंग से पहले क्रीम के साथ ब्लेंड कर दिया गया है, लेकिन जो बनाया गया है वो स्किम मिल्क से ही बनाया गया है। तो द स्किम मिल्क आफ्टर कोगुलेशन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉटेज चीज़, बेकर्स चीज़, कुर्ग चीज़ एंड केसीन भी आ जाएगा अगर, तब भी आपको टिक करना है क्योंकि इससे केसीन भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आफ्टर फर्मेंटेशन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। और वे का जब फर्मेंटेशन कर देंगे तब इसका यूज़ क्या बनाने के लिए करते हैं, किसकी प्रिपरेशन के लिए करते हैं यूज़? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। वे बेवरेज भी बनाते हैं आफ्टर फर्मेंटेशन ऑफ एंड ईस्ट वे भी बनाते हैं वे बेवरेज।
एंड ईस्ट वे। ईस्ट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड है क्या, प्रेजेंट टाइम प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डिमांड है वर्ल्ड वाइड, इसलिए ईस्ट वे की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो वे आफ्टर फर्मेंटेशन वे का यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के बाद वे बेवरेज बनाने के लिए एंड ईस्ट वे बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट कंटेंट इन टेबल मार्गराइन। टेबल मार्गराइन जो होता है उसमें फैट कंटेंट कितना होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। टेबल मार्गराइन में फैट कंटेंट जो है वो बाई वेट नॉट लेस देन 80% बाई वेट, मतलब जो वेट है उसका 80% से कम नहीं होना चाहिए। 80% मतलब जैसे टेबल मार्गराइन अगर 100 kg बना रहे हैं तो उसमें 80 kg से कम फैट नहीं होना चाहिए। फैट कंटेंट कितना होनी चाहिए, नॉट लेस देन 80% बाई वेट एंड मॉइस्चर नॉट लेस देन 12% एंड नॉट मोर देन 16%। मतलब टेबल मार्गराइन में अगर मॉइस्चर पूछ लिया जाएगा तो नॉट लेस देन 12% एंड नॉट मोर देन 16%। एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है टेबल मार्गराइन का, 31 to 40 डिग्री सेल्सियस। एंड विटामिन ए कितना होता है, 30 IU, इंटरनेशनल यूनिट 30, नॉट लेस देन 30 IU। विटामिन ए जो है वो नॉट लेस देन 30 IU इन टेबल मार्गराइन। एंड एसिड वैल्यू नॉट मोर देन 0.5%। एसिड वैल्यू जो है वो 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और फैट तो ये हो ही गया, नॉट लेस देन 80% बाई वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट इन फैट स्प्रेड। मतलब फैट स्प्रेड जो होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉट मोर देन 56% एंड नॉट लेस देन 16%। मतलब 56% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 16% से कम नहीं होना चाहिए मॉइस्चर किसमें, फैट स्प्रेड में। एंड फैट स्प्रेड में फैट कितना होना चाहिए, 40% से कम नहीं होना चाहिए और 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि जो टेबल मार्गराइन था उसमें क्या था, नॉट लेस देन 80%, मतलब 80% से कम नहीं होना चाहिए टेबल मार्गराइन के लिए। बट फैट स्प्रेड के लिए 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 40% से कम नहीं होना चाहिए। और साल्ट जो है फैट स्प्रेड में साल्ट भी यूज़ करा जाता है, तो साल्ट नॉट मोर देन 2% से ज़्यादा साल्ट नहीं होना चाहिए फैट स्प्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर रन इन सॉफ्टी में ओवर रन कितना होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 50%। एंड बटर का भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। बटर में ओवररन कितना होता है, 25% एंड सॉफ्टी में कितना होता है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट फैट इज़ हाई इन बटर मिल्क सो द फैट लॉस इन बटर मिल्क। अगर जो लो मेल्टिंग पॉइंट फैट रहते हैं उनका प्रोपोर्शन, मतलब वो अगर ज़्यादा है बटर मिल्क में, तो जो बटर मिल्क का लॉस होगा वो ज़्यादा होगा, कम होगा, या कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट फैट है, मतलब ज़्यादा है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट फैट जो होते हैं सॉफ्ट फैट। अगर वो सॉफ्ट फैट अगर ज़्यादा है तो फैट लॉस भी ज़्यादा होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट फैट इज़ हाई इन बटर मिल्क सो द फैट लॉस इन बटर मिल्क हायर। मतलब जब सॉफ्ट फैट ज़्यादा होगा तो फैट लॉस ज़्यादा होगा, जबकि अगर हार्ड फैट ज़्यादा होगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट फैट ज़्यादा होगा, तो फैट लॉस जो है वो कम होगा। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट फैट के कभी कभी पूछ लिया जाएगा, नो मेल्टिंग पॉइंट फैट कौन कौन से होते हैं, तो ब्यूटायरिक होता है, एक होता है ट्राईब्यूटायरिन एंड ओलिन, ये होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट या सॉफ्ट फैट बोल सकते हैं, ट्राईब्यूटायरिन एंड ओलिन। एंड हार्ड फैट या हाई मेल्टिंग पॉइंट फैट में कौन कौन से हैं, स्टीरिक एसिड एंड पामिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिडिफाइंग पॉइंट इन घीज। मतलब घी में सॉलिडिफाइंग पॉइंट क्या होता है, कौन सा होता है, इनका मतलब है कि घी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर लिक्विड में है
लिक्विड में है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कितने टेम्परेचर पे होता है? तो 15 to 28 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 15 to 28 डिग्री सेल्सियस सॉलिडिफाइंग पॉइंट है घी का, 15 to 28 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश ग्रीन सक्लेंट फीड इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ, मतलब हमारा जो एनिमल है, जो जानवर है, गाय या भैंस, उसका जो फीड है, मतलब जो चारा है, वो अगर फ्रेश है, मतलब हरा चारा अगर दे रहे हैं, तो उसका जो मिल्क रहेगा उसमें किसका प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा? क्या ज़्यादा रहेगा? सॉफ्ट फैट ज़्यादा रहेगा, हार्ड फैट? तो अगर फ्रेश ग्रीन सक्लेंट फीड दे रहे हैं तो सॉफ्ट फैट का प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा रहेगा, सॉफ्ट फैट। और सॉफ्ट फैट कौन कौन से थे? ट्राइब्यूटायरिन एंड ओलिन। और अगर ड्राई फीड दे रहे हैं, मतलब सूखा चारा दे रहे हैं एनिमल को, तो हार्ड फैट ज़्यादा होगा। हार्ड फैट में क्या था? स्टीरिक एसिड एंड पामिक एसिड। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।